Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have given you overview of the chapter Control and Coordination for your basic knowledge. In this video, I am going to start the new chapter, that is How do organisms reproduce. So let us start the class. So students, today we will start the new chapter, that is how do organisms reproduce. Now first of all, the question is, what is reproduction? Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves, and that is either by sexual और by asexual process. मीन्स रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है जो कि उसके बिल्कुल सिमिलर हो, मतलब उस जैसा दिखता हो। या फिर आप रिप्रोडक्शन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन, नेक्स्ट जनरेशन के न्यू इंडिविजुअल्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। नाउ व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट? रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें चल रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, एंड दीज ऑल आर वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल की अगर बात करें तो अगर वो अपनी लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस ना भी करे, देन इट विल नॉट इफेक्ट द लाइफ ऑफ दैट इंडिविजुअल। मीन्स एक इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रिप्रोडक्शन इज एन एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस, बहुत ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो अगर ये एक इंडिविजुअल की लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, अगर उसे जिंदा रहने के लिए ये एसेंशियल नहीं है और एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस भी है, देन ऑल्सो व्हाई we used to say that reproduction process is important. This reproduction process is important at the level of species. This individual level पे भले ये important ना दिखे, but species level पे ये बहुत important है, because it helps in the survival of the species on the earth by replacing the dead individuals with the new ones. नए individuals ऐड होते हैं जो डेड इंडिविजुअल्स है स्पीसीज के, वो जब रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करें, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है अगर वो रिप्रोड्यूस ना करे अपनी लाइफ में, इट विल नॉट इफेक्ट द लाइफ ऑफ दैट इंडिविजुअल। बट अगर सारे के सारे ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन रोक दे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस अर्थ पर से ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज क्या होगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन रोक दे, दैट ऑर्गेनिज्म विल रिमेन अलाइव फॉर इट्स लाइफ, बट उस ऑर्गेनिज्म पूरे स्पीसीज के जो ग्रुप है, अगर वो रिप्रोडक्शन रोक दे तो वो स्पीसीज कुछ टाइम बाद जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। ओके, अच्छा एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दें, मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स विच इज सिमिलर टू देमसेल्फ। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दें कि सिमिलर और आइडेंटिकल जो होगी ये सिनोनिम्स नहीं है। सिमिलर का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो, और आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल जो जेरोक्स कॉपी कह सकते हैं आप। ह्यूमन बींग्स में जैसे सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम देख कर पता कर सकते हैं कि यस दिस ऑर्गेनिज्म इज ह्यूमन बींग, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, तो मतलब सारे ह्यूमन बींग्स सिमिलर है, बट आइडेंटिकल नहीं। अगर हम आइडेंटिकल की बात करें तो अगर ट्विंस हैं ह्यूमन बींग्स में तो वो आइडेंटिकल है, बिकॉज दे लुक्स कंप्लीटली सिमिलर, कंप्लीटली एज इट इज, मीन्स लाइक अ मिरर इमेज, तो वो आइडेंटिकल है। बट जो सिबलिंग्स है जैसे आपके भाई बहन, दे आर नॉट, यू सिबलिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि आप सिमिलर भले हैं क्योंकि आप ह्यूमन बींग्स हैं, बट बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते, आइडेंटिकल नहीं दिखते। तो आइडेंटिकल एंड सिमिलर इज नॉट सिनोनिम। नेक्स्ट टॉपिक देखिए,
कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। एक स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिजम्स सिमिलर क्यों दिखते हैं? ये ध्यान रखना, आई एम नॉट सेइंग आइडेंटिकल, आई एम सेइंग सिमिलर। क्यों सिमिलर दिखते हैं? मीन्स उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बॉडी डिजाइन है, वो सिमिलर क्यों है? इसे समझने के लिए सबसे पहले एक चीज समझिए, एग्जाम्पल कि एक अपार्टमेंट है, राइट? तो एक अपार्टमेंट जैसे हमें बनाना हो तो उसे बनाने के पहले वी यूज टू ड्रॉ अ ब्लूप्रिंट ऑन अ पेपर। हम एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिससे ये पहले से तय किया जाता है कि किस जगह क्या होगा। मीन्स वेयर विल बी दी हॉल, वेयर विल बी दी वॉशरूम, वेयर विल बी दी किचन और बैल्कनी। मीन्स उस पूरे 65 फ्लोर ले रहे थे, उस पूरे फ्लोर पर जितने भी अपार्टमेंट्स होंगे उनका डिजाइन क्या होगा एग्जैक्टली सेम, राइट? उसका एक ब्लूप्रिंट हम पेपर पे बनाते हैं और उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली वो अपार्टमेंट का डिजाइन करते हैं। अब हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही अपार्टमेंट किसी और एरिया में भी चाहिए। मे बी लोगों को उसका डिजाइन पसंद आया और अब वो उसकी डिमांड बढ़ गई, तो हमें नेक्स्ट किसी और एरिया में भी सेम बिल्कुल यही डिजाइन की अगर अपार्टमेंट बनानी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो पेपर पे ब्लूप्रिंट थी उसकी कॉपी निकालेंगे एंड एग्जैक्टली उसी कॉपी के अकॉर्डिंग हम जो है न्यू अपार्टमेंट दूसरे एरिया में बनाएंगे। मीन्स जो ब्लूप्रिंट थी उसकी कॉपी के अकॉर्डिंग सिमिलर अपार्टमेंट्स दो एरियाज में बन गए, राइट? तो बस यही प्रोसेस चलता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी। हमारे बॉडी में ब्लूप्रिंट क्या है? हमारी बॉडी में ब्लूप्रिंट है, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में जो ब्लूप्रिंट है वो ब्लूप्रिंट है हमारी न्यूक्लियस के अंदर। और वो न्यूक्लियस के अंदर जो ब्लूप्रिंट है वो है क्रोमोसोम्स, जिसमें होते हैं डीएनए। तो जब भी न्यू इंडिविजुअल बनना होता है बिल्कुल हमसे सिमिलर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बाद जो सिमिलर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं तो वहाँ पर पहले यही ब्लूप्रिंट की कॉपी निकलती है। मीन्स वो जो पर्टिकुलर डीएनए है जो सेल्स के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर जो डीएनए है उसकी कॉपी होती है और उसी कॉपी के अकॉर्डिंग जो है जो न्यू इंडिविजुअल है उसकी बॉडी डिजाइन होती है। और इस मैकेनिज्म को कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान होती है, डीएनए कॉपिंग या फिर डीएनए रेप्लिकेशन, और कभी कभी इसे डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। और ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये बने होते हैं डीएनए के, राइट? डीएनए प्रेजेंट होती है इन क्रोमोसोम्स पे और इन्हीं डीएनए पे प्रेजेंट होता है वो जीन जो कि सिंथेसाइज करता है प्रोटीन और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं किसी ऑर्गेनिज्म में उसे कंट्रोल कर रहा होता है। अब जैसे ही फर्दर रिप्रोडक्शन होना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जैसे ही रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के दौरान सबसे पहले होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स उस सेल के अंदर है उसकी डबलिंग होती है। मीन्स उसकी एक कॉपी बनती है और उसके बाद जैसे ही उसकी कॉपी बन जाती है वो जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। और फर्दर जो डॉटर सेल्स बने वो डॉटर सेल्स कैसे दिख रहे हैं? दे आर लुकिंग सिमिलर टू दी पेरेंट सेल। मीन्स सारे जो भी डीएनए प्रेजेंट थे, जो भी क्रोमोसोम प्रेजेंट था सेल के अंदर, उसकी कॉपी बनी, जिससे कि जो फर्दर न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे उनकी ब्लूप्रिंट तैयार हो और उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली जो बॉडी डिजाइन है न्यू डॉटर सेल्स या जो न्यू इंडिविजुअल्स आए हैं वो सिमिलर दिखे अपने पेरेंट्स के। और इसी डीएनए कॉपिंग की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी डिजाइन है या फिर जो एक ग्रुप ऑफ जो स्पीसीज में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी बॉडी डिजाइन सिमिलर होती है। तो ये जो डीएनए कॉपिंग है, जिस मैकेनिज्म से बॉडी डिजाइन सिमिलर दिख रही है स्पीसीज के हर एक मेंबर्स की, वो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। ओके, अब ये जो डीएनए कॉपिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान हो रहा है। पहली चीज तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट यूज टू पास ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स और बॉडी फीचर्स टू दी नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन तक ये
जो बॉडी फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ पहुँचाता है, सो दैट द बॉडी डिज़ाइन रिमेन मेंटेन्ड इन दी ऑल दी जनरेशंस ऑफ दैट स्पीसीज। फिर दूसरी चीज़ जो डीएनए कॉपिंग की वजह से होती है, कभी कभी डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, मीन्स कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन का जो इंडिविजुअल है उसमें बहुत नहीं बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो न्यू इवॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो वेरिएशन आया डीएनए कॉपिंग के दौरान, ये हेल्प करता है स्पीसीज के सर्वाइवल में, अर्थ पे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के सर्वाइवल में ये जो वेरिएशन है वो हेल्प कर रहा होता है, जो डीएनए कॉपिंग के दौरान हुई। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अभी मैंने कहा कि डीएनए कॉपिंग के दौरान जो है कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जनरली ऐसा नहीं होता कि हर बार जो है कोई वेरिएशन आए, या फिर यूकैरियोट्स के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जो प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें वेरिएशंस ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल है, जब तक कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज ना आए या कोई ड्रास्टिक जो है वेरिएशंस ना आए। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये वेरिएशन बहुत आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, राइट। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में देखें, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है, मीन्स स्पर्म और एग का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस वक्त जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, उस वक्त जो प्रोसेस हो रहा होता है, उस वक्त कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर आता है, एंड दैट वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट लुक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स। आप अपने आप को देखें और अपने सिबलिंग्स को देखें, आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जरूर सिमिलर है, बट यू आर नॉट आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, एंड इवन यू एंड योर ब्रदर और सिस्टर आर नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं। ये क्यों ये वेरिएशन है? वाई दिस वेरिएशन इज ऑकरिंग इन कॉम्प्लेक्शन और हाइट और बॉडी टेक्सचर, everything in the look? Why this difference or this variation is occurring? It is due to the DNA copying. तो अब ये जो वेरिएशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा जो है अच्छा या बुरा, ये तभी देख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई बुरा या बहुत ज़्यादा अच्छा कोई वेरिएशन हो। तो जनरल वेरिएशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए कॉपिंग के दौरान होता है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कभी कभी कोई वेरिएशन इतना ड्रास्टिक होता है कि डीएनए फंक्शन करना ही बंद कर दे, किसी तरह का कोई फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनाता और ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। मीन्स जनरली जो वेरिएशंस होते हैं वो बेनिफिशियल नहीं होते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोट्स में, लेकिन कभी कभी ये वेरिएशन जो है बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। कैसे? इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एरिया में बीटल्स एक इंसेक्ट्स हैं, एक बहुत बड़े एरिया में बहुत से बीटल्स प्रेजेंट हैं, राइट। अब उन बीटल्स में कुछ बीटल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ तरह की वेरिएशंस आ गई हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि टेम्परेचर, किसी भी एरिया में जब कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसके आसपास एक फेवरेबल कंडीशन होती है, मीन्स सही टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऐसा फेवरेबल कंडीशन कि वो आसानी से वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अडेप्ट कर सके। तो वहाँ सारे जो बीटल्स हैं उनके आसपास उनका फेवरेबल टेम्परेचर है। सपोज करते हैं उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है 37 डिग्री टू 40 डिग्री मैक्सिमम तक वो रेजिस्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन इससे ऊपर अगर टेम्परेचर ज़्यादा वेरी किया तो ये बीटल्स जो हैं उनकी जो है डेथ हो सकती है। अब ये जो सारे बीटल्स हैं उनमें से कुछ बीटल्स जो आप ब्लू कलर में देख रहे होंगे, उनमें एक ऐसा वेरिएशन है, डीएनए कॉपिंग के दौरान एक ऐसा वेरिएशन आया है कि उनके साथ क्या है कि वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आसानी से ज़िंदा रह ही सकते हैं, बट अगर 60 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए तो उनमें एक ऐसा वेरिएशन है कि वहाँ भी वो एडेप्ट कर सकते हैं, आसानी से एडेप्ट कर सकते हैं। तो अभी जो फेवरेबल कंडीशन है 37 टू 40 डिग्री, वहाँ पर इस वेरिएशन का कोई फ़ायदा नहीं है बीटल्स को। बट अचानक जो है कोई इन्वायरमेंटल चेंज आया, कुछ ड्रास्टिक चेंज आया और उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री अबव चला गया। मीन्स ये एक
नेचुरल क्लैमिटी कह सकते हैं, जो कि अचानक से इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है। तो वो 60 डिग्री पर जैसे ही वो जाएगा टेम्परेचर वहाँ का, सारे के सारे वो बीटल्स जिसमें वेरिएशंस नहीं है उनकी डेथ हो जाएगी और बचेंगे सिर्फ वो बीटल्स, वो ब्लू कलर के बीटल्स जिनमें वो वेरिएशंस हैं, राइट। तो इसके बाद क्या होगा कि फर्दर जैसे ही अब ये अपना रिप्रोडक्शन करके नंबर्स को इंक्रीज करते रहेंगे। अब आपने देखा कि जैसे ही किसी तरह का इन्वायरमेंटल चेंज आया तो क्या हुआ, मैक्सिमम बीटल्स की स्पीसीज जो है उनकी डेथ हो गई। अब जो स्पीसीज जो बीटल्स की थी, अगर किसी में भी वेरिएशन नहीं होता, किसी में भी किसी तरह का वेरिएशन नहीं होता, तो इस नेचुरल क्लैमिटी की वजह से सारे जो बीटल्स हैं, इस स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनकी क्या होगी, डेथ हो जाती और हम इसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज में पढ़ते। तो क्योंकि कुछ वेरिएशन आया डीएनए कॉपिंग के दौरान, इसी वजह से जो बीटल्स की स्पीसीज है वो खत्म नहीं हुई, वो सरवाइव कर गई, बस कुछ चेंजेस के साथ वो आगे सरवाइव कर गई। So, variation which is occurring due to DNA copying is very much important for the survival of the species. बेस्ट एग्जाम्पल आप एक और देख सकते हैं, जैसे कि डायनासोर्स जो है उसकी एक्सटिंक्शंस के लिए बहुत सी जो स्टोरीज बनी है। कहते हैं अर्थ का टेम्परेचर या अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो अचानक से उनके लिए अनफेवरेबल हो गया। अगर उनमें किसी तरह की वेरिएशंस होती जो अनफेवरेबल, कोई भी कुछ भी अगर मेंबर्स ऐसे होते डायनासोर्स के जिनमें ये वेरिएशन होती कि वो चेंज्ड अर्थ कंडीशन में ज़िंदा रह सकते, तो वो आगे सरवाइव कर सकते थे, मगर उनमें ऐसी कोई भी वेरिएशन नहीं थी, राइट। So this all shows that variation due to DNA copying is beneficial, sometimes beneficial for the survival of species on the earth. So students, that's all for this video. In next video, I will start the topic types of reproduction. Till then, stay safe, stay home, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.